कुत्ते की दुम सीधी करना। एक दिन राजा कृष्णदेव के दरबार में इस बात पर गर्मा गर्म बहस हो रही थी कि सब मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। कुछ का कहना था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है, कुछ का विचार था कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। राजा को एक सुझाव सूझा। उसने कहा, बात यहीं पहुंची है, अगर कुत्ते की दुम सीधी की जा सकती है या नहीं, तो इस बात के लिए हमें एक काम करना चाहिए। अगर कुत्ते की दुम सीधी की जा सकती है तो मनुष्य का स्वभाव भी बदला जा सकता है, नहीं तो स्वभाव नहीं बदला जा सकता। राजा ने फिर चर्चा को आगे बढ़ाया और बोले, ठीक है, आप लोग यह प्रयत्न करके देखिए। अब राजा ने किया। 10 लोग चुन लिए अपने ही दरबार में से और उन्हें चुने हुए 10 व्यक्तियों को कुत्ते की एक एक पिल्ला दिला दिया और 6 मास के लिए हर मास 10 स्वर्ण मुद्राएं देना निश्चित किया। इन सभी लोगों को कुत्ते की दुम सीधी करने का प्रयत्न करना था। इन व्यक्तियों में एक तेनालीराम भी था। शेष 9 लोग इन 6 महीनों में पिल्लों की दुम सीधी करने की बड़ी कोशिश की। एक ने पिल्ले की पूंछ के छोर को भारी वजन से दबा दिया ताकि इससे दुम सीधी हो जाए। दूसरे ने पिल्ले की दुम को पीतल की एक सीधी नली में डाले रखा। तीसरे ने अपने पिल्ले की पूंछ सीधी करने के लिए हर रोज़ पूंछ की मालिश करवाई। ये सज्जन कहीं से किसी तांत्रिक को पकड़ लाए जो कई तरह से उटपटांग वाक्य बोलकर और मंत्र पढ़कर इस काम को करने के प्रयत्न में जुटा रहा। 7वें सज्जन ने अपने पिल्ले की शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करवाया। 8वें व्यक्ति पिल्ले को सामने बिठाकर 6 मास तक प्रतिदिन उसे भाषण देते रहा कि पूंछ सीधी रखो भाई, पूंछ को सीधी रखो। 9वां व्यक्ति पिल्ले को मिठाइयाँ खिलाता रहा कि शायद इससे यह मान जाए और अपनी पूंछ सीधी कर ले। पर तेनालीराम पिल्ले को इतना ही खिलाता जितने से वह जीवित रह सके। उसकी पूंछ भी बेजान सी लटक गई, जो देखने में सीधी ही जान पड़ती थी, क्योंकि तेनालीराम जानते थे कि उसकी पूंछ सीधी करना आसान नहीं है। 6 मास बीत जाने पर राजा ने 10 पिल्लों को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। 9 व्यक्तियों ने हट्टे कट्टे और स्वस्थ पिल्ले पेश किए। जब पहले पिल्ले की पूंछ से वजन हटाया गया तो वह एकदम टेढ़ी होकर ऊपर उठ गई। दूसरे की दुम जब नली से निकाली गई तो वह भी उसी समय टेढ़ी हो गई। शेष 7 पिल्लों की पूंछ भी टेढ़ी हो गई थी। तेनालीराम ने अपने अधमरा सा पिल्ला राजा के सामने पेश किया। तेनालीराम ने अपने अधमरे से पिल्ला राजा के सामने जब पेश किया तो उसके सारे अंग ढलक रहे थे, मानो बहुत ही कमज़ोर, जैसे मुश्किल से सांस ले रहा हो। तेनालीराम बोला, महाराज, मैंने कुत्ते की दुम सीधी कर दी है। दुष्ट कहीं के, राजा ने कहा। बेचारे निरे पशु पर तुमने बिल्कुल भी दया नहीं आई। तुमने तो इसे भूखा ही मार डाला। इसमें तो पूंछ हिलाने जितनी शक्ति भी नहीं है कि ये सीधी कर ले। तब तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर आपने कहा होता कि इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ता, पर आपका आदेश तो उसकी पूंछ को स्वभाव के विरुद्ध सीधा करने का था, जो इसे भूखा रखने पर ही पूरा हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी असल में बदलता नहीं है। हाँ, आप उसे काल कोठड़ी में बंद करके उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव बदल सकते हो, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ऐसे नहीं बदला जा सकता। विपरीत परिस्थितियों में मजबूरीवश ही बदला जा सकता है। तो हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इससे हमें यही सबक मिलता है या शिक्षा मिलती है कि स्वभाव या प्रकृति के विपरीत प्रयास करना व्यर्थ है।